गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन जो बात करेंगे ये अपने थर्ड यूनिट के इस पार्ट का लास्ट टॉपिक है। जो अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया था, मेन टॉपिक वो क्या था? इनोलेट द्वारा कार्बनिक संश्लेषण, ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स। ठीक है, तो इसका ये लास्ट टॉपिक है आज। और ये लास्ट टॉपिक क्या है? इनामिनो का एल्किलीकरण व एसिलेशन। ठीक है, एल्काइलेशन एंड एसिलेशन ऑफ इनामीन्स। इनामीन्स मतलब यहाँ पर क्या है कि जिसमें क्या हो कि जो अपनी कार्बन चेन है वो क्या हो, डबल बॉन्ड वाली हो, यानी कि एल्किन चेन हो। और एल्किन चेन के साथ क्या जुड़ा हुआ हो? एमिनो समूह जुड़ा हुआ। तो ऐसे यौगिक को क्या कहा जाता है? इनामीन्स कहा जाता है। ठीक है, तो पहले तो अपने इसकी डेफिनेशन ही बता देते हैं फर्स्टली। वे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें एक कार्बन कार्बन द्विबंध डबल बॉन्ड के साथ कोई एमिनो ग्रुप जुड़ा हो तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? इनामीन्स। ठीक है, तो ये तो पहली बात होगी अपने डेफिनेशन की। अब क्या है कि जो इनामीन्स का अपन फॉर्मेशन करते हैं, तो फॉर्मेशन करने के लिए क्या करते हैं कि इसमें कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, संघनन अभिक्रिया होती है। जैसे अपन यहाँ पर क्या बताएं कि कोई भी जो कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, कि कोई भी अपने कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पर आप एल्डिहाइड ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप कोई कीटोन वाले ग्रुप ले सकते हैं। ठीक है, तो जो कार्बोनिल कंपाउंड का क्या है कि सेकेंडरी एमीन वाले जो कंपाउंड है उनके साथ क्या है कि कंडेंसेशन कराते हैं, तो एक वाटर मॉलिक्यूल का क्या होगा यहाँ पर? एलिमिनेशन हो जाएगा। और क्या फॉर्म होता है? एक तरह से यहाँ पर आपको इनामीन्स फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे अपने यहाँ पर एग्जांपल लेंगे तो साइक्लोहेक्सेनोन की पिरोलिडीन के साथ अपने कंडेंसेशन कराएंगे, तो साइक्लोहेक्सेनोन पिरोलिडीन इनामीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर अपने एस्टेल्डिहाइड की क्या है, डाईमेथिल एमीन के साथ अपने रिएक्शन कराए, सेकेंडरी अमीन लेनी है इसमें, तो आपको क्या है कि इनामीन यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो क्या है कि इनामीन का फॉर्मेशन है। ठीक है, और जो यहाँ पर रिएक्शन होती है, यानी कि जो रिएक्शन की अगर मैकेनिज्म बात करें, तो रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है? इमिनियम आयन के द्वारा संपन्न होती है। ठीक है, और इसमें जो आयन्स फॉर्म होते हैं वो आयन क्या है कि रेजोनेंस द्वारा क्या हो जाते हैं? स्थायीकृत हो जाते हैं, लोकलाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर इसमें इनामीन्स की एक स्टार्क इनामीन रिएक्शन आएगी, तो उस पर अपन बाद में बात करेंगे। पहले अपन जो ये बात की है इस पर अपन यहाँ पर ये बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? इनामीन्स बनाने के लिए क्या करते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड लाइक एल्डिहाइड एंड
कीटोन्स। कीटोन्स का सेकेंडरी एमीन्स के साथ कंडेंसेशन, संघनन, ठीक है, एमीन के साथ कंडेंसेशन कराने पर क्या होता है, इनामीन्स प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, साइक्लोहेक्सिनोन का कंडेंसेशन पिरुलिडीन के साथ कराने पर क्या फॉर्म होता है, साइक्लोहेक्सिनोन पिरुलिडीन इनामीन। बनता है, ठीक है। तो अब इसकी रिएक्शन बताएं। तो साइक्लोहेक्सिनोन ठीक है, ये साइक्लोहेक्सिनोन है, प्लस इसकी क्या है, पिरुलिडीन, के साथ इसका क्या कराएंगे, कंडेंसेशन कराएंगे। और ये कंडेंसेशन क्या होता है, एसिडिक मीडियम में होता है, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, सॉरी बेटा, पाँच कार्बन प्लस या यहाँ से क्या है अपना H2O बता देंगे, ठीक है। तो ये क्या प्राप्त हो गया, साइक्लोहेक्सेनोन पिरिल्डिन इनामीन, ठीक है। इसी तरह से अगर अपन यहाँ पर एस्टल्डिहाइड लेते हैं, एस्टल्डिहाइड का कंडेंसेशन आप क्या कराएं, डाइमेथिल एमीन के साथ कराएं। एमीन के साथ कराएंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा, एक इनामीन यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH3 का होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या फॉर्म हो गया, ये इनामीन क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो अपनी कंडीशन है
कि जो नाइट्रोजन एटम है वो किससे किस कार्बन से जुड़ा हो, जहाँ पर क्या हो, डबल बॉन्ड हो। जैसे यहाँ पर ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, इसके साथ नाइट्रोजन एटम जुड़ा हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन हो गए, इसके साथ ये ऐड है। ठीक है, तो ये हो गई किसका, इनामीन का फॉर्मेशन। ठीक है, अब जो ये रिएक्शन होती है, तो रिएक्शन जो होती है, ये रिएक्शन किसके द्वारा होती है, इमीनियम आयन के द्वारा संपन्न कंप्लीट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इमीनियम आयन के द्वारा ये कैसे संपन्न होती है, तो जैसे अपन ने यहाँ पर एस्टल्डिहाइड लिया है, तो एस्टल्डिहाइड में यहाँ पर क्या होता है, ये एस्टल्डिहाइड हो गया, और इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराएंगे, डाइमेथिल एमीन के साथ। तो नाइट्रोजन के पास क्या है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर क्या होगा कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, तो यहाँ से अब ये क्या बन जाएगा कि क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर कैटायन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, यानी कि सॉरी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नहीं, जो नाइट्रोजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, इस कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा अब आपके पास, और जो रिएक्शन होती है वो किसी में होती है, एसिडिक मीडियम में होती है। तो आपके पास क्या फॉर्म हो गया, CH3 CH OH NH, इस पर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर ये क्या है, मैथिल ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो हुआ है, यहाँ से क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा। वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन कैसे होगा कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो यहाँ, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जाएंगे, यहाँ। ठीक है, तो यहाँ से एक प्रोटॉन रिलीज होगा, और यहाँ से ये हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज होगा, तो ये किस में आ जाएगा, H2O में चेंज हो जाएगा, -H2। तो अब आपके पास क्या फॉर्म हो गया, CH2H, ये थोड़ा सा आगे मैकेनिज्म के लिए लिख रहे हैं, CH3 है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या हो गया, CH डबल बॉन्ड N, इस पर पॉजिटिव चार्ज, और ये मैथिल। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से एक प्रोटॉन रिलीज होगा। प्रोटॉन रिलीज कैसे होगा, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, यहाँ ये बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ठीक है, और यहाँ से ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएंगे, नाइट्रोजन के पास वापस जाएंगे, जिससे नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास क्या हो गया, कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, CHN और CH3 का होल ट्वाइस, ये क्या बन गया यहाँ पर, इनामीन। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि रिएक्शन जो फॉर्म होती है वो किसके द्वारा होती है, इमीनियम आयन के द्वारा संपन्न होती है। अब जो यहाँ पर इनामिनों का जो इनोलेट के रूप में जो यहाँ पर जो आयन्स फॉर्म हो रहे हैं वो इनोलेट के रूप में ही माने जाते हैं, यानी उसके एक अपन कह सकते हैं इक्विवेलेंट माने जाते हैं। जिसमें क्या है कि भाई इनोलेट में तो क्या होता है, किरणांशी, तो वो जो नेगेटिवली चार्ज जो ऑक्सीजन होती है उसके स्थान पर क्या होता है, यहाँ पर जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर वाला क्या है, यहाँ पर एक नाइट्रोजन एटम है, जो इनोलेट की तरह क्या है कि अनुनाद द्वारा क्या हो जाता है, स्थायीकृत हो जाता है। ठीक है, तो ये बात और बता देता हूँ यहीं पर अभी।
इनामीन्स में इमीनियम आयन में एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर वाला नाइट्रोजन एटम होता है जो इनोलेट की तरह रेजोनेंस अनुनाद द्वारा स्थायीकृत यानी कि लोकलाइज्ड हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप इनिमियन आयन का कैसे यहाँ पर ये फॉर्म होते हैं, लोकलाइज कैसे हो जाते हैं, तो इस पर ये 2 हाइड्रोजन, फिर ये कार्बन के इसके बिटवीन, और ये नाइट्रोजन जिसके पास एक लोन पेयर, और इसके साथ क्या होते हैं, मैथिल ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पर अपना एल्किल ग्रुप कोई सा भी ये मैथिल मान लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें जो रेजोनेंस होता है वो किस तरह से होता है, तो रेजोनेंस में क्या होगा कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आएंगे, तो जिससे क्या होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा। ठीक है, और यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज होगा तो इस कार्बन की वैलेंसी कम हो जाएगी, तो ये लोन पेयर इसमें क्या हो जाएगा, पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो ठीक है, ये कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये कार्बन और नाइट्रोजन के बिटवीन क्या हो गया, डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, और इस नाइट्रोजन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज कैसे होगा यहाँ पर बैलेंस, ये इस तरह से, तो जब ये होगा तो यहाँ पर ये कंडीशन फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि इनोलेट क्या है कि जो यहाँ पर सॉरी इनिमियन आयन जो यहाँ पर फॉर्म हुआ है वो इनिमियन का क्या है, रेजोनेंस से क्या हो जाता है, लोकलाइज्ड यानी कि स्थायीकृत हो जाता है। ठीक है, अब इसकी अपने पास एक पॉइंट और बच गया है। ठीक है, वो क्या है, स्टार्क इनामीन रिएक्शन, तो उस पर अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।